जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे लोगों का बीमा करके इंश्योरेंस कंपनियों को साल भर के भीतर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने से जुड़ी हुई है। यूपी के संभल में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो अंतिम सांस ले रहे लोगों का या फिर जो लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं उनकी बीमा पॉलिसी करता था। इसके लिए बाकायदा आशा वर्कर्स रेकी करती थी और इसकी खबर जामताड़ा के इस नए गैंग तक पहुंचाती थी। यही नहीं, इस ठगी गैंग में टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारी से लेकर बैंक कर्मी तक शामिल थे। लेकिन जब पुलिस को इनके कारनामों का पता चला तो इसका भंडाफोड़ हो गया। ऐसे में जरूरी है कि बीमा के नाम पर लाखों करोड़ों का चूना लगाने वाले फ्रॉड गैंग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। यूपी की संभल पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग नए जामताड़ा के वो ठग हैं जिन पर आरोप है कि इन शातिरों ने जिंदगी की अंतिम सांस ले रहे लोगों का बीमा करके साल भर के भीतर बीमा कंपनियों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। संभल के गुन्नौर इलाके में फल फूल रहे इस गैंग में हर सेक्टर से जुड़े हुए लोग शामिल थे, जिसकी वजह से इस गैंग ने बेहद कम समय में इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दे डाला। जानकारी के मुताबिक इस गैंग में शामिल लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहे हों या फिर जिनकी हाल फिलहाल में मौत हो चुकी हो। संभल के एसपी के बिश्नोई की अगुवाई में आईपीएस अनुकृति शर्मा की टीम ने बीमा पॉलिसी गैंग के नेक्सस का भंडाफोड़ किया, जिसमें अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अंदर जैसे ये इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, इसके अलावा हम लोगों ने येस बैंक के डिप्टी मैनेजर्स को जेल में भेजा है अनूप शहर के। ये लोग ना ही सिर्फ फर्जी तरीके से इन लोगों ने बैंक के खाते खुलवाए थे, परंतु जब बीमा का पैसा आ जाता है और जब हमने बैंक खातों की डिटेल्स को जब एनालाइज किया तो उसमें पाया कि सेल्फ चेक से 5-5, 6-6 लाख रुपए निकले हैं। और जब हमने बैंक की सीसीटीवी फुटेजेस देखी तो ये पाया कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, मतलब खाता धारक को जाना चाहिए स्वयं अगर सेल्फ चेक से पैसा निकल रहा है तो, पर कोई थर्ड पर्सन जाके आराम से निकाल ले रहा है और बैंक फर्जी हस्ताक्षर भी एक्सेप्ट कर रहा है और फर्जी आदमी भी एक्सेप्ट कर रहा है। बैंक वालों को जेल भेजा। बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक थे वो भी फर्जी तरीके से ब्लैक में सिम्स खरीदी गई थी। तो जिन दुकानों से खरीदी गई थी उन दुकानों को भी भेजा क्योंकि वो ब्लैक में सिम बेच रहे थे। आशा वर्कर को हमने इसके अंदर जेल भेजा है। ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक को हमने जेल भेजा है। कई दलालों को हमने इसमें जेल भेजा। इस गैंग में शामिल आशा वर्कर्स के जरिए गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज या जिनकी हाल में मौत हो गई हो उनकी सूचना इकट्ठा करके गैंग के दूसरे सदस्यों को उसकी जानकारी दी जाती थी। इसके बाद गैंग में शामिल दूसरे लोग अंतिम सांस ले रहे या फिर जिनकी मौत हो चुकी थी उनके घर पहुंचते थे और पीड़ित परिवार वालों को सरकारी सहायता दिलाने या फिर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज हासिल करते थे और फिर ओटीपी के लिए अपने ही बैंक में शामिल टेलीकॉम कंपनी के लोगों से फर्जी सिम कार्ड लेकर आधार कार्ड में नंबर भी चेंज कराया जाता था। इसके बाद उसी आधार कार्ड और फर्जी सिम कार्ड के जरिए बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से अकाउंट खोला जाता था। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव से साठगांठ करके अंतिम सांस ले रहे लोगों का या फिर मर चुके लोगों का डेथ सर्टिफिकेट तैयार कराया जाता था और फिर बीमा पॉलिसी के आधार पर क्लेम के लिए अप्लाई किया जाता था। क्लेम अप्लाई होने के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी जांच के लिए फील्ड में इन्वेस्टिगेटर को केस ट्रांसफर करती थी और इसी गैंग में शामिल इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर बीमा राशि हड़पने के लिए हार्ट अटैक से मौत की रिपोर्ट लगाकर इंश्योरेंस कंपनी को ओके रिपोर्ट भेज देते थे, जिसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनी बीमा पॉलिसी वाले धारक के अकाउंट में 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक की धनराशि को ट्रांसफर कर देती थी। इसके बाद इंश्योरेंस का पैसा अकाउंट में आते ही ये गैंग बैंक कर्मचारियों से संपर्क करता था और 24 घंटे के अंदर ही सेल्फ चेक के आधार पर पैसे को अकाउंट से निकाल लिया जाता था।
हम लोगों ने जितनी भी बीमा कंपनी है मेजर, उन सभी से पत्राचार किया था और उनसे हमने अभी तो मैंने सिर्फ 1 साल की डिटेल मांगी थी, क्योंकि मुझे था डेटा इतना ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। तो 10 कंपनी से हमने ये उन पॉलिसीज़ का डेटा लिया था जिसमें पॉलिसी शुरू कराने से लेकर, मतलब उसे कहते हैं RCD, रिस्क कमेंसमेंट डेट, और डेट ऑफ डेथ, जिस दिन वो व्यक्ति मरा है, उसमें अगर 1 साल से कम का गैप है, मतलब कोई आदमी पॉलिसी कराने के 1 साल के अंदर मर जा रहा है, उसकी हमें आप डिटेल्स दीजिए। तो हमने उन सारी डिटेल्स को एनालाइज किया और उनमें हमने फोकस किया हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों पे, क्योंकि क्या करते थे कि अगर कैंसर से मरा है और अगर कैंसर दिखा देंगे तो बीमा का पैसा नहीं मिलेगा, उन सब लोगों को हार्ट अटैक से या नेचुरल डेथ दिखाते थे। उन सारे केसेस को एनालाइज किया तो हमारे पास सस्पिशियस जो है पॉलिसीज़ का डेटा आ गया है, जिसका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल इस गैंग में शामिल सबसे पहली गिरफ्तारी 18 जनवरी 2025 को हुई। वाराणसी के रहने वाले ओंकारेश्वर मिश्रा और अमरोहा जिले के गजरौला के रहने वाले अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 11,45,000 रुपए की नकदी सहित 19 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए। ये 18 जनवरी 2025 की बात है, जब हम लोगों ने पहली प्रेस वार्ता इस मामले में करी थी। हमारी गिरफ्त में 2 व्यक्ति आए थे, एक का नाम ओंकारेश्वर मिश्रा है, एक का नाम अमित है, और इन दोनों ही व्यक्तियों के पास से हमें पुलिस चेकिंग के दौरान 11.5 लाख नगद मिले थे और इनके पास 19 डेबिट कार्ड थे जो कि अलग अलग लोगों के नाम पे थे। जब हम लोगों ने इनसे उनके बारे में पूछा तब ये कुछ भी बताने में असक्षम थे, और जब वो जो डेबिट कार्ड बरामद हुए थे उनके भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और सब देखी गई तो उसमें लाखों रुपये थे, एक एक अकाउंट में 20 लाख 15 लाख। हम लोगों ने जब इनके मोबाइल का भी अवलोकन किया तो हम लोगों को ये लगा कि अधिकतर लोगों की जिसके अंदर मतलब उसमें कई 1 लाख से ऊपर फोटोज थी, 30,000 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे, और उसके अंदर बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित दिख रहे थे, कैंसर के इलाज के बहुत सारे पेपर्स थे। तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये लोग बीमा का कुछ काम करते हैं। जब हम लोगों ने फिर इनसे पूछताछ करी और जिन लोगों की फ़ोटो हमें मोबाइल में दिख रही थी और जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के थे, जब हम उनके पास पहुँचे तो हमें इस पूरे फ्रॉड का आइडिया लगा और ये समझ में आया कि ये एक ऐसा गिरोह है जो कि उन लोगों को टारगेट करता है जो किसी भी बीमारी वश, भले ही वो कैंसर हो, टीबी हो या लिवर का बीमारी हो, उसकी वजह से जल्द ही मरने वाले हैं। इसके बाद दूसरी गिरफ्तारी 15 फरवरी 2025 को हुई, जिसमें पुलिस ने बुलंदशहर की आशा वर्कर नीलम को गिरफ्तार किया। साथ ही संभल जिले के शाहरुख खान, हीरेंद्र, संजू उर्फ रूप, किशोर, प्रेमपाल और प्रेम सिंह की भी गिरफ्तारी की गई। इन लोगों का चिन्हीकरण करने में आशा वर्कर इनकी सहायता करती थी, क्योंकि वो पहली व्यक्ति है गांव में जिसे ये पता चलता था कि कोई व्यक्ति मरने वाला है। ये नेक्सस के लोगों को बताएगी, वो लोग आएंगे और वो कहेंगे कि सरकारी स्कीम की हम मदद दिला देंगे। तो लोग पूछते थे क्या लगेगा, तो आधार लगेगा, पैन लगेगा, और वो सारी चीज़ें देते थे, और जहाँ ये लोग बोलते थे वहाँ वो लोग अंगूठा वगैरह भी लगा देते थे, और उनको पता भी नहीं चलता था कि उन लोगों की बड़ी बड़ी वैल्यू की बीमा पॉलिसी हो जाती थी और उनके खाते भी खुल जाते थे। इसमें हमने बैंक कर्मियों की भी संलिप्तता पाई है। उस व्यक्ति के मरने के बाद ये लोग उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी कागज जमा करके, डेथ क्लेम सबमिट करके जो भी बीमा का पैसा आता था वो उन खातों से निकाल लेते थे। वहीं पुलिस ने इस गैंग में शामिल लोगों की तीसरी गिरफ्तारी 20 फरवरी 2025 को की, जिसमें बुलंदशहर जिले के यस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर अभिनेश राघव और नितिन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक शैलेंद्र कुमार सहित 6 आरोपी कृष्ण अवतार शर्मा, रवि शर्मा और आकाश यादव को गिरफ्तार किया गया। हमें जो रिकवरीज हुई हैं, मतलब हमें एक के घर से तो 81 पासबुक्स, 40 से ऊपर डेबिट कार्ड, 28 से ऊपर बैंकों की मुहर, ये सब हुई। तो जब उन पासबुक्स वगैरह को हमने देखा तो वो पासबुक्स गुजरात से लेके असम तक के लोगों की है। मतलब आप उसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल को छोड़ दें तो जितने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वो सारे, मतलब उसमें हर जगह के पीड़ित हैं। तो जांच का स्कोप भी बहुत लंबा है, इनके लोग जो हैं अलग अलग राज्यों में भी है। हमारी लगातार कोशिश है कि एटलीस्ट प्रत्येक राज्य के अंदर जो इनके मेन लोग हैं, जो गिरोह के मेन लोग हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाइड हैं, बस उन लोगों को पकड़ें और जेल भेजें। जाहिर है जिंदगी के अंतिम सांस ले रहे लोगों का या फिर इस दुनिया से रुखसत हो चुके मृतकों का बीमा करके फ्रॉड गैंग ने बीमा कंपनियों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ऐंठ ली। ऐसे में जरूरी है कि बीमा के नाम पर लाखों करोड़ों का चूना लगाने वाले फ्रॉड गैंग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।